ओम शांति। सबकी शादी हो रही है, मेरी कब होगी? रातों की नींद उड़ रही है, निराशा ही निराशा है। बात चलती है पर बिगड़ जाती है। रिश्ते देखने जाते हैं पर पसंद नहीं आता, या वो हमें पसंद नहीं करते। एक पिता क्या सोचेगा, मेरी लाडो का हाथ कब पीला होगा। माता पिता को ये टेंशन रहेगी कि मेरे बेटे की सेहरे कब सजेंगे। लेकिन यहाँ तो रातों की नींद उड़ रही है और परेशानी और समस्याएं हैं। तो आपको अपनी रातों की नींद नहीं उड़ानी है। रात को जब सब सो जाएं तो एक काम करना है, एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी पूरी किस्मत को बदल के रख दे। और बस ये 21 दिन करना और आप देखोगे 21 दिन में आपकी शादी फिक्स हो जानी है। बहुत ही अचूक उपाय है, ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो हर वक्त हर समय काम करेगा। और जब जो भी रिश्ते देखोगे ना, वो फिक्स होना ही होना है। जिससे भी आपकी बात चलेगी वो फिक्स होना ही होना है। और अगर रिश्ते नहीं आ रहे तो वो रिश्ते भी आना चालू हो जाए। जब रात अंधेरी होती है, जब सन्नाटा होता है ना, तब इंसान सिर्फ अपने आप की आवाजों को सुनता है। और उसका जो दिमाग होता है ना, वो बहुत शांत होता है। और हम चेतना से अवचेतना की तरफ बढ़ते हैं। और वहीं पे उसी समय पे उसी सन्नाटे पे अगर एक उपाय किया जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। देखिए, हम अक्सर चिंता में रहते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही, उम्र बढ़ रही है। लेकिन हम ऐसा उपाय भी करें, लेकिन हम थक चुके हैं, वो उपाय सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि यूनिवर्स उस उपाय को कैच नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन मन है, उसमें फिक्स नहीं हो रहा है वो चीज, कि उस चीज को हम इतना महसूस नहीं कर पा रहे। तो हमें सोते समय एक उपाय करना है। और उस उपाय के लिए आपको क्या चाहिए? एक पीला कपड़ा, 2 हल्दी की गांठ, 2, और थोड़े से रोली, जिससे हम तिलक लगाते हैं। पूजा में हम सबके घर में होता ही होगा। इस तरीके के जो पाउच आते हैं, इस तरीके का जो पाउच आता है, आप ले सकते हैं, जिसमें रोली होती है। अब ये आप ले लीजिए, पर आपको दिन में कोई उपाय नहीं करना, दिन में कुछ नहीं करना। पर जब आप सोने जाए, जब आपके घर का हर इंसान सो जाए और उस सन्नाटे में सिर्फ हमारी अंतरात्मा की आवाज जब सुनाई दे, तो उसी समय आपको ये उपाय करना है। कौन कंसल्ट कर सकता है? जिन लड़का लड़की की शादी नहीं हुई वो ये उपाय कर सकते हैं, या उनके माता पिता जो चाहते हैं कि उनकी लाडो बेटी की हाथ पीले हो या उनके बेटे का सेहरा सजे, वो ये उपाय कर सकते हैं। या उनके कोई करीबी जो उनसे बहुत प्यार करता है, वो ये उपाय कर सकते हैं। पर मेरा ये कहना है कि जो लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं, अगर वो ये उपाय करते हैं तो बहुत जल्द सिद्ध होगा। सोने से पहले करना है। जहां भी रहे आप, जरूरी नहीं है कि आपको अपने घर में ही रहना है, जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए उपाय करने के लिए आप कहीं से भी जॉब को छोड़ के ड्रॉप करके आप आओ। आपको तो रात में करना है। और कहीं भी रहे, जहाँ जॉब करते हो, वहीं पीजी पे रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, वहां भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कोई तामझाम नहीं चाहिए। ये सामान भी बहुत आसानी से आपको किसी भी पूजा स्थल पे, किसी भी पूजा मंदिर के बाहर आप यह सामान मिल सकता है, या पूजा की सामान की सामग्री वाली दुकान पे मिल सकती है। आपको रात को सोते समय करना है। और क्या करना है? जब भी आप सोने जाए, जब सब सो जाए, जब सन्नाटा छा जाए, तब आप इस रुमाल को बिछाना और इस पे तिलक लगाना, दोनों हल्दी पे कुमकुम का तिलक लगाना। और आपको ये कहना है अपने यूनिवर्स से, अपने परमात्मा से, कोई देवी देवता
का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसी देवी देवता का मंत्र जपो या इसी देवी देवता के सामने कोई घी का दीपक नहीं जलाना है। बस अंतरात्मा में अपने मन का ध्यान यहाँ लगाना है और लगाते हुए इस हल्दी को देखते हुए आपको ये कहना है कि मेरी विवाह बहुत जल्द हो रही है, मैं शादी के बंधन में बंध रहा हूँ, सारी खुशियां घर में आ रही है, मेरी डोली उठ रही है, मेरा सेहरा सज रहा है। लड़का है तो बोलेगा सेहरा सज रहा है, लड़की बोलेगी डोली उठ रही है और घर आंगन में खुशियां बनेंगी। ये कहते हुए आप इस दोनों हल्दी को रख देंगे और थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे कि मेरी शादी, इस पोटली को पकड़ के मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है, जल्द से जल्द हो रही है, जल्द से जल्द हो रही है। जब ये बोलो उसके बाद इस पोटली को अपने सिरहाने रखकर सो जाओ। ये लगातार आपको 21 दिन करना है, लगातार। अगर लड़कियों को पीरियड्स हो रहे हैं तो उसमें आप गैप कर सकते हो, 5 डेज 4 डेज जो भी गैप है वो करने के बाद वापस कंटिन्यू कर दो, ठीक है। और लगातार 21 डेज कर रहे हो, जो लड़कियां गैप भी हो रही है तो हम उसके बाद काउंटिंग करेंगे। अगर आपने 5 दिन पहले किया, 5 दिन का गैप दिया तो वापस काउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर आप ये हल्दी को नहीं छू रहे तो लेकिन सोने से पहले आप बोलना मत भूलना। पीरियड्स में भी आप बोल सकते कि मेरी शादी हो रही है, भले आप इस हल्दी और जो पूजा की सामग्री उसको नहीं छुओगे, लेकिन बोलोगे तो सही। बोलकर आप सो गए और उस कंटिन्यूटी को आप बना के रखना। उससे होगा क्या, जब आप रात के सन्नाटे में सोते हो और जैसे ही आप बिस्तर पे जाते हो, आपका जो चेतना वाली माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे कैसे, ये वाला माइंड आपका अब सो रहा है। जो सब कॉन्शियस माइंड है, जिसको कहते हैं अवचेतन, जो पूरे दिन बेहोश रहता है, वो माइंड उस समय जागृत अवस्था में होती है। और वही माइंड कमाल करती है, ना वो सही जानती है ना वो गलत जानती है। जो आप बोलोगे कि मेरी शादी हो रही है, जिस महसूसता से बोलोगे, आपने यकीन दिला दिया उस माइंड को, उस चेतन माइंड को। और ये हल्दी का जो जादू होगा, दोनों जो आप इन ग्रहों की दशाओं को जो सही करेगा, दोनों मिलकर आपकी मैनिफेस्टेशन को सिद्ध कर देगा। जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाएगी और आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। घर आंगन में खुशियां, सहनाई जरूर बजेगी। बस इसी विश्वास के साथ करना है को इस दौरान जो 21 डेज आप जो करोगे, उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ रात के अंधेरे में अपने आप को विश्वास दिला के आप ये मैनिफेस्टेशन करके ये हल्दी के पोटली को सिरहाने रख के आप सो जाओ। आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, क्या मैं ये रोज हल्दी की गांठें नहीं लूं? नहीं। क्या ये रुमाल या पीला कपड़ा नहीं लूं? नहीं। कुमकुम आप रोज ले सकते हो, रोज इस पे तिलक करना है, रोज उसी हल्दी से आपको मैनिफेस्ट करना है और वही हल्दी, दोनों हल्दी आपको सिरहाने रख कर सोना है। नई नई हल्दी नहीं लेनी, नया नया कपड़ा नहीं लेना, उसी को लेना, उसी को बार बार बोलना है रात में और सो जाना। जब आपके 21 डेज के बाद मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए तो इस पीले कपड़े और हल्दी की पोटली को आपको किसी बहते पानी में डाल देना है। अगर वो नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको रख दीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई संशय हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना और कमेंट में आई विल डू इट इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको कमेंट करना, यस आई विल डू इट। आपको ये बोलना है और आप देखोगे यूनिवर्स का दरवाजा खुलेगा, आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी। तो करिए इस उपाय को, करिए इस कमाल उपाय को, करिए इस अचूक उपाय को और देखिए फिर कैसे आपकी किस्मत सुनहरे कलम से आप खुद लिख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।